और ऐसे में 2 दिन दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करेंगे। इस दौरान 14 और 15 जून को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी चर्चा हो सकती है। स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात होगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत का जो दौरा है उसको लेकर के क्या कुछ तमाम अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। आज उनका दिल्ली दौरा है और ऐसे में वो 2 दिन दिल्ली दौरे पर हैं और इस दौरान कई मंत्रियों से मुलाकात होगी। तो वहीं राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी शिष्टाचार भेंट होगी। 14 और 15 जून की अगर बात करें तो कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम तीरथ। तो वहीं राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हैं सीएम तीरथ सिंह रावत। सीएम तीरथ सिंह रावत के दिल्ली दौरे को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर आज उनका ये दिल्ली दौरा होने जा रहा है। 2 दिन का ये दिल्ली दौरा रहेगा सीएम तीरथ सिंह रावत का और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से भी शिष्टाचार भेंट हो सकती है। तो वहीं 15 और 14 जून को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत इस दौरे के दौरान। बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा आज है। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। इसके साथ ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट होगी इस दौरान। तो वहीं 14 और 15 जून को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है इस दौरे के दौरान। तो वहीं इसके साथ ही एक और बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तराखंड में कोरोना का कहर अभी भी जारी है। 24 घंटों की बात करें तो 463 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर अब 5737 हो गई है। कोरोना से अब तक 6928 लोगों की मौत हो चुकी है। ये टोटल आंकड़ा है मौतों का। और 24 घंटों की अगर बात करें तो 463 नए संक्रमितों की जो संख्या है वो सामने आई है। एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 5000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना से अब तक 6928 लोगों की मौत हो गई है। ये टोटल मौतों का आंकड़ा है कोरोना को लेकर। उत्तराखंड में कोरोना का जो कहर है वो लगातार जारी है। हालांकि जिस तरीके से देश की अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी स्थिति बरकरार है। एक दिन में कोरोना से 19 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। ब्लैक फंगस को लेकर के जिस तरीके से रिकॉर्ड आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आप तक पहुंचा दें। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 380 हो गई है। तो इसके साथ ही अगर बात करें, अब तक ब्लैक फंगस से 60 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस को लेकर के उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्लैक फंगस से अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है उत्तराखंड में। बड़ी जानकारी ब्लैक फंगस को लेकर के आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का जो कहर है वो जारी है। ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 380 हो गई है। तो वहीं इसके साथ ही अब तक 60 लोगों की जान चली गई है ब्लैक फंगस के चलते। तो वहीं उत्तराखंड में आगामी 3 दिनों में मॉनसून दस्तक देने जा रहा है। मॉनसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से शासन को सुझाव भेज दिए हैं ताकि जरूर एहतियात समय रहते पूरे कर लिए जाएं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल की माने तो मौसम पूर्व में पश्चिम बंगाल और मध्य में मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित थपलियाल ने कहा कि इस बार उत्तराखंड में मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। आगामी 24 घंटे में उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार, टिहरी में कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि अन्य जगहों पर हल्की और मध्यम गति से बारिश हो सकती है। सुनिए उन्होंने मौसम को लेकर के क्या कुछ जानकारी दी है। तो आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तराखंड में
मौसम ने दस्तक दे दी है। मॉनसून विभाग ने जानकारी साझा करते हुए कहा है कि मॉनसून इस बार सामान्य रहेगा उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी देहरादून, हरिद्वार और टिहरी में भारी बारिश की आशंका है। बीते 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं मध्य प्रदेश तक मॉनसून पहुंच चुका है और जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने अब अलर्ट जारी कर दिया है उत्तराखंड के कई जगहों पर, जिसमें देहरादून, टिहरी शामिल है। आगामी 24 घंटों में यहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों की बातें तो जिस तरीके से इस बार को देखते हुए जो मॉनसून है वो सामान्य रह सकता है। तो वहीं मसूरी उप जिला चिकित्सालय में कोरोना काल में रखे गए 12 कर्मचारियों को अस्पताल प्रबंधन द्वारा निकाले जाने पर कर्मचारियों और उनके परिजनों ने मसूरी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का उप जिला चिकित्सालय पहुंचने पर घेराव किया। पीड़ित कर्मचारियों ने कहा कि कोरोना काल में उनके द्वारा अस्पताल में अपनी जान की परवाह न करते हुए कोरोना मरीजों की सेवा की गई है, परंतु जैसे ही कोरोना संक्रमण की लहर कम होने लगी, अस्पताल प्रबंधन ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी तक मानदेय भी नहीं दिया गया है, जिसको लेकर वो काफी परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को ज्ञापन देकर मानदेय के साथ नौकरी में दोबारा बहाल करने की मांग की गई है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि उनकी अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। उप जिला चिकित्सालय के बाहर गणेश जोशी का घेराव किया है 12 कर्मचारियों ने, जिनको कोरोना काल में रखा गया था और जैसे ही कोरोना की लहर खत्म होने लगी उनको निकाल दिया गया, जिसके कारण से अब वो कर्मचारी और उनके परिजन परेशान हैं। क्यों बोल रहे हैं? मंत्री जी बोल रहे हैं कि केस बना के दीजिए, पर हमारी समस्या तो कुछ और है ना। हम कह रहे सैलरी से मैटर नहीं है हमारा है, हमने 24 घंटे ड्यूटी की है कोविड में पेशेंट के साथ। कौन होता है रिस्पॉन्सिबल अगर कुछ हो जाता? हम तो 2 दिन बाद 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं। घर में जाके किसी को वो हो जाता, कोरोना हो जाता, फिर कौन होता है उसका रिस्पॉन्सिबल? और हमारी मांग यही है बस कि हम अगर ऐसा तो नोटिस नहीं कर सकते ना, उपनल का है फरवरी तक का। अगर आप जॉब कर रहे हो तो 1 साल का होता है और अब एक्सटेंड भी हुआ है, और हमें एक मैसेज करके बताया जाता है कि हाँ आपकी ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। ऐसे थोड़ा ना होता है। कहा कि इनका केस बनाकर फॉरवर्ड कीजिएगा, मैं नीचे बात करके मेरी कोशिश होगी कि इनको, क्योंकि यहाँ पर। तो वही खबर मसूरी से, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण किया है जिला अस्पताल का और ऐसे में वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया है। आईसीयू और वेंटिलेटर्स रूम का भी निरीक्षण किया है कैबिनेट गणेश जोशी ने, और इसके साथ ही ऑक्सीजन प्लांट को तय समय में काम पूरा करने के निर्देश जारी कर दिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया है जिला अस्पताल में, और इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के भी तमाम दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इसका काम जो है वो पूरा हो जाना चाहिए समय रहते। तो वही अब रुक करते हैं हल्द्वानी का, जहां सुशीला तिवारी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर बड़ा गोलमाल सामने आया है। सांसद अजय भट्ट के संज्ञान में मामले की शिकायत आने के बाद उन्होंने मामले की जांच डीएम नैनीताल को दे दी है और दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और ब्लैकलिस्ट करने की बात कही है। सांसद अजय भट्ट को मिली शिकायत के मुताबिक ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर पुराना ऑक्सीजन प्लांट सुशील तिवारी अस्पताल में लगा दिया था। प्लांट में गड़बड़ी आने के बाद शिकायत सामने आई। सांसद अजय भट्ट ने इस ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। सुशीला तिवारी अस्पताल प्रबंधन अपने ऑक्सीजन प्लांट के लिए दोबारा टेंडर कराने जा रहा है। हालांकि इस मामले में सुशीला तिवारी अस्पताल प्रबंधन कुछ भी कहने से अभी बच रहा है और इनकार कर रहा है। सुशीला तिवारी अस्पताल में बड़ा गोलमाल सामने आया है, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर यह गोलमाल सामने आया है, और ऐसे में अब ये जो पूरा मामला है उसे संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो वही सुशीला तिवारी अस्पताल में जो बड़ा गोलमाल सामने आया है उसे देखते हुए अब उस पूरे मामले पर शिकायत के बाद सांसद ने डीएम को जांच सौंप दी है और इसके बाद दोषी पाए जाने पर ठेकेदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। 65 लाख रुपए लेकर पुराना जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको चलाने की गड़बड़ी सामने आई है। शिकायत के बाद सांसद ने डीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं। सुशीला तिवारी अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर बड़ा गोलमाल सामने आया है ऑक्सीजन प्लांट लगाने के नाम पर, और ऐसे में जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया उसके बाद डीएम को जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ठेकेदार ने 65 लाख रुपए लेकर पुराना ऑक्सीजन प्लांट लगाया और इसके बाद जैसे ही मामला सामने आया है
ये कहा जा रहा है कि अगर वो दोषी पाया जाता है आने वाले समय में तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। और इसके साथ ही ये पूरा मामला जो है आपको बता दें सुशीला तिवारी अस्पताल का है। तो वही अब खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में नेहरू युवा केंद्र 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर की शुरू किया गया है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा बनाए गए इस वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में 75% सरकारी और 25% प्राइवेट हॉस्पिटल द्वारा वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेशन के इस पूरे दायरे में लाना है और कोरोना को हराना है। इसी संकल्प के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। वहीं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ यूनिट हेड डॉक्टर संदीप तंवर ने बताया कि सरकार द्वारा तय किए गए दाम पर सेंटर में रोजाना लगभग 500 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज जो प्राइवेट सेक्टर का शुरुआत की गई है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने 75% वैक्सीन फ्री वाली, 25% 780 रुपये जैसा इन्होंने मुझे बताया है। तो मैं समझता हूँ कि 18+ का दोनों तरफ से काम शुरू हो गया है। थोड़ी वैक्सीन लगातार जितने प्रोडक्शन उसी आधार पर आगे काम चलेगा। दिसंबर तक पूरे देश को वैक्सीनेट संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वही अब खबर नैनीताल से, जहां लैंडस्लाइड में बाल बाल बचा युवक बाइक सवार और पहाड़ी से तेजी से नीचे लुढ़कता बुलडोजर कैमरे में कैद हो गया है। बाइक सवार के आगे गिरा बड़ा बोल्डर, हादसे में बाइक सवार बाल बाल बचा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नैनीताल से है, जहां पर पहाड़ी से तेजी से लुढ़कता हुआ बोल्डर कैमरे में कैद हुआ। और ऐसे में जिस तरीके से तस्वीरें लगातार बनी हुई है, डराने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर नैनीताल से है, जहां पर लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है। और ऐसे में इस हादसे में बाल बाल बचा है। युवक बाइक सवार था और ऐसे में वो ऊपर से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से, लेकिन इस पूरे घटना में जान का नुकसान नहीं हुआ है। तो वही बाजपुर में मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोराहा रोड स्थित जीवनदीप अस्पताल में छापेमारी की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अस्पताल प्रबंधन से दस्तावेज उपलब्ध कराने की बात कही है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कुछ शिकायतों को सही बताया है। और बता दें कि बाजपुर के एक व्यक्ति ने बीते कुछ दिन पूर्व मंत्री पोर्टल पर जीवनदीप अस्पताल के प्रबंधन के खिलाफ बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चलाने की शिकायत दर्ज की थी। छापेमारी के दौरान अस्पताल प्रबंधन ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराने को लेकर मांग की और ऐसे में वो इसमें नाकामयाब साबित हुए हैं। जीवनदीप अस्पताल का यह पूरा मामला है, जहां पर छापेमारी की गई शिकायत के बाद प्रबंधन ने टीम को पूरे दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए हैं। और ये शिकायत के बाद पूरा मामला संज्ञान में आया और कहीं ना कहीं जांच के बाद ये बात सच साबित हुई है कि जो अस्पताल है उनके पास पूरे दस्तावेज नहीं है। तो वहीं हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। इसके साथ ही आईसीएमआर के निर्देश पर हरिद्वार के जीएम ने कोरोना टेस्ट में गड़बड़ी की जांच के लिए अधिकारियों की कमेटी बना दी है। मामला हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्ट कर रही प्राइवेट लैब से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि एक निजी लैब ने टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा करके टेस्ट किए और इन सभी टेस्ट में लोगों को कोरोना के टिप बताए। इसके साथ ही निजी लैब ने ऐसा ज्यादा बिल भुगतान पाने के लिए किया। हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर का कहना है कि जांच में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित लैब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं भारतीय सैन्य अकेडमी में पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करने के बाद 341 युवा अफसरों की टोली देश पर मर मिटने की शपथ लेकर भारतीय सेना का अभिन्न हिस्सा बन गई। ऐतिहासिक चैतपुर भवन के सामने ड्रिल स्क्वाड पर परेड शुरू हुई। सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर परेड का निरीक्षण कर 5 जेंटलमैन कैडेट से सलामी ली। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस बार परेड सादगी से आयोजित की गई थी। बारिश की वजह से पासिंग आउट परेड 2 घंटे की देरी से शुरू हुई थी। डिप्टी कमांडेंट जगजीत सिंह ने परेड की सलामी ली। कमांडेंट हरिंदर सिंह ने परेड की सलामी ली, जिसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल आरपी सिंह परेड स्थल पहुंचे और परेड की सलामी ली। पिछली बार की तरह इस बार भी कैडेट्स के परिजन पासिंग आउट परेड में शामिल नहीं हो पाए हैं। परेड के उपरांत आयोजित पी विंग पे ओथ सेरेमनी के बाद 425 जेंटलमैन कैडेट्स बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न
अंग बन गए। इनमें 341 युवा सैन्य अधिकारी भारतीय थल सेना को मिले, जबकि 84 युवा सैन्य अधिकारी 9 मित्र देशों अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका, वियतनाम, टोंगा और मालदीव के साथ किर्गिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बन गए। इसके बाद देहरादून स्थित प्रतिष्ठान भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 62,987 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इसमें मित्र देशों को मिले 2,587 सैन्य अधिकारी भी शामिल है। तस्वीरें देहरादून से इंडियन मिलिट्री एकेडमी की है, जहां पर कल पासिंग आउट परेड थी और ऐसे में 84 मित्र देशों के कैडेट्स भी पास आउट हो गए। तो वहीं उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 287 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 21 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा 1,614 मरीजों को आज ठीक होने के बाद घर भेज दिया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 13, बागेश्वर में 15, चमोली में 11, चंपावत में 26, देहरादून में 93, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 7, पौड़ी में 9, पिथौरागढ़ में 37 नए मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,61,153 हो गई है। इसमें से 3,15,235 लोग ठीक हो चुके हैं, घर पहुंच चुके हैं, तो सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 5,227 पहुंच गई है। तो वहीं इसके साथ ही अगर सड़कों का कार्य न शुरू होने से गुस्साए रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उनके कार्यालय में धरने पर बैठ गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस दौरान नाराज विधायक ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी निहायत आलसी हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा के कई जगह विकास कार्य रुके हुए हैं। सड़क निर्माण को टेंडर होने के बाद ठेकेदारों को कार्य आदेश भी जारी हो चुके हैं, लेकिन लंबा अरसा बीत जाने के बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। जनता उनसे बार बार सड़क बनवाने के लिए सवाल करती है। विधायक ने कहा कि विभाग के अधिकारियों की नकारापन के चलते ही विकास कार्य रुके हुए हैं और अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अभी तो वो 1 दिवसीय धरने पर बैठे हैं, लेकिन अगर जल्दी विकास कार्य नहीं शुरू किए गए तो वो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। रुद्रपुर से तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर विधायक राजकुमार ठुकराल का प्रदर्शन देखने को मिला है सड़क निर्माण को लेकर के। तो वहीं पूरे देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण आम जनमानस के खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि आम जनता को कोरोना काल में जब राहत मिलनी चाहिए थी, उस दौरान सरकारों ने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर महंगाई को बढ़ाने का काम किया, जिसके खिलाफ आज सड़कों पर कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। तस्वीरें देहरादून से है, जहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। देश भर में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, नारेबाजी की थी केंद्र सरकार के खिलाफ। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर रामनगर में भी देश और प्रदेश के अंदर बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने अपना विरोध दर्ज कराया। रामनगर विधानसभा में कोविड-19 के सभी नियमों का पालन करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष पूर्व विधायक रणजीत रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल पंप के बाहर खड़े होकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इस प्रदर्शन के दौरान रणजीत रावत ने कहा कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, ये आम जनता के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कह रहे थे वो सच साबित हुआ है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के प्रवक्ता बाबा रामदेव कहते हैं कि अच्छे दिन की सरकार कब आएगी तो महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन इस समय पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी परेशान है। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा दें, सीएम तीरथ सिंह रावत का दिल्ली दौरा आज है और क्या कुछ खास है इस दिल्ली दौरे को लेकर के वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत और ऐसे में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो वही
14 और 15 जून को कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है उनकी। राज्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी इस दौरे के दौरान। बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत के दौरे को लेकर के क्या कुछ तमाम अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।